बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे अपने इस रेगुलर के प्रोग्राम मार्केट्स अपडेट पर। ख़बरों पर बात करेंगे, डेवलपिंग स्टोरीज़ पर बात करेंगे और आज के दिन जहां पर 100 इंडेक्स में मिला जुला रुझान रहा, वॉल्यूम्स में बहुत तेज़ी देखी गई। वॉल्यूम्स में तेज़ी देखी गई और इसके साथ साथ हम इंटरनेशनल फ्रंट पर बात करेंगे। बहुत सारी डेवलपमेंट्स इस वक्त देखने को मिल रही हैं। अहम डेवलपमेंट लोकल हमारी जहां पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का तल्लक है, गोलम टेक्सटाइल्स प्रॉफिट्स में गिरावट 50% की। फुल ईयर माली साल 2022 के लिए आगा स्टील और 51% का प्रॉफिट में कमी, 905 मिलियन रुपए का टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा। तारक ग्लास प्रॉफिट में तो 39% की कमी, लेकिन कंपनी ने 6 रुपये का कैश ज़रूर अनाउंस किया। निशात मिल उसके भी प्रॉफिट में इजाफा देखा गया 18% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। 2022 का फिगर जून एंड का फाइनल अनाउंसमेंट और 5 रुपये का कैश। जबकि इसके साथ साथ गोल्ड प्राइसेस में ज़बरदस्त कमी देखी गई और ये कमी क्यों रही इस पर बात करेंगे। वॉल्यूम्स में आज 44% का इजाफा। ताकत का तवाज़न आज ख़राब देखा गया इतने बड़े वॉल्यूम्स के बावजूद भी। टोटल नंबर ऑफ़ ट्रेड्स में 1.5 लाख का फिगर क्रॉस कर गया। बहुत बड़ी पार्टिसिपेशन थी, लेकिन मार्केट गिरी। 116 पॉइंट्स मनफी बंद हुआ इंडेक्स, डाउनसाइड और अपसाइड। जबकि इस वक्त जो स्ट्रैटेजी है वो क्या होनी चाहिए उस पर बात करेंगे। तो दोस्तों, आगाज़ करते हैं आज के इस प्रोग्राम का और हम बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे कि आपने इस प्रोग्राम को बहुत मुख्तसर रखें। बड़ी लंबी चौड़ी वीडियो करने के बिल्कुल हम चक्कर में नहीं हैं। बहुत बोरिंग होता है एक टॉपिक को बहुत लंबा चौड़ा तरीके से बयान करना, तो तमाम एस्पेक्ट्स को हम वन बाय वन टच करेंगे। डॉलर गिरने के बावजूद पाकिस्तान में पिछले 14-15 दिनों में लगातार गिरावट, क्रैकडाउन, मैसिव क्रैकडाउन। करेंसी डीलर्स और 5 से 7 करेंसी डीलर्स बंद कर दिए सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। इसके बावजूद कि डॉलर इतना गिरा, लगभग 40 रुपए की गिरावट ओपन मार्केट में और यहाँ पर इंटरबैंक 290 रुपए के आसपास आ गया, 300 से ऊपर से। लेकिन हमारा जो लोकल स्टील सेक्टर है उसका रेट एक बार फिर से बढ़ने को तैयार है। स्टील की प्राइसेस कोई असर नहीं लिया इतनी बड़ी गिरावट का। 1000 रुपया पर टन के हिसाब से स्टील मैन्युफैक्चरिंग बार, स्टील बार की प्राइसेस को बढ़ाना चाह रहे हैं। मौजूदा रेट जो कि हाई क्वालिटी रेट है 2,92,000 से 2,94,000 का रेट है पर टन का। दूसरी जो क्वालिटी है थोड़ी सी इन्फीरियर, उसमें 2,86,000 से 2,88,000 पर टन के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है पाकिस्तान में स्टील बार, और मज़ीद 10,000 रुपये पर टन का इजाफ़ा किया जाना मतवक्के है। 2007 के बाद पहली बार, और ये पहली बार यूएस ट्रेजरी यील्ड्स में इजाफा लगभग 4.566% की सतह पर यील्ड्स पहुंच गई। 10 साल की टेन्योर के जो नोट हैं उन पर ये रेट रहा और ये वाक़या 2007 के क्राइसिस के बाद में देखने को मिला। वजह जो रही वो आउटलुक, जो कि इकनॉमिक आउटलुक है दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी की, यूएस की, इंटरेस्ट रेट्स प्रोलॉन्ग करेंगे एक लंबे अरसे के लिए, हायर साइड पर फोकस में रहेगा। डॉलर इंडेक्स इस वक्त एक साल की बुलंद तरीन सतह 106 के सतह के आसपास, और उसने प्रेशर क्रिएट किया गोल्ड की प्राइसेस, इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट्स और उसके साथ साथ इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस में भी गिरावट देखी गई है। यूएस तो यूएस, जर्मनी का भी 10 साल की टेन्योर की जो यील्ड है वो 12 साल की हाई सतह पर पहुंच गई, जो कि 2.813% की सतह है। फेड जो कि फेडरल सेंट्रल बैंक है अमेरिका का, उसने सिग्नल ये दिया अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट में कि इकॉनमी एक फियर है स्लो डाउन होने का। तो ये वो रीज़न है कि यील्ड में इतना इजाफा देखा गया और ये इजाफा नेगेटिवली इफ़ेक्ट किया स्टॉक मार्केट्स, गोल्ड की प्राइसेस पर और उसके साथ साथ इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस पर।
स्टॉक मार्केट में आज हमने देखा कि पाकिस्तान स्टॉक चेंज लगभग 245 पॉइंट्स की रेंज में मूव किया। अपसाइड 46,503 पॉइंट्स का और लोअर साइड 46,258 पॉइंट्स का लो रहा। 245 पॉइंट्स की रेंज रही, लेकिन कारोबार का अख्ताम 116 पॉइंट्स मनफी के साथ हुआ। 46,277 पॉइंट्स की सतह पर इंडेक्स बंद हुआ। एक बार फिर से आज लगभग वॉल्यूम्स में लीड किया सेकंड और थर्ड टायर किस्म के स्टॉक्स में। छोटे स्टॉक्स में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस आज 3,94,00,000 शेयर्स का काम देखा स्टॉक ने, और इसके साथ साथ वर्ल्ड कार्ड 2,61,00,000 शेयर्स का काम, के इलेक्ट्रिक 1,10,00,000 शेयर्स का काम, फौजी फूड्स 1 करोड़ शेयर्स का काम, और इसके साथ साथ सी एनर्जी 97,00,000 शेयर्स का काम देखा गया। इसके बाद भी जो टॉप 10 स्टॉक्स हैं आज के वॉल्यूम लीडर्स में, तमाम के तमाम वो सेकंड और थर्ड किस्म के स्टॉक्स थे। वॉल्यूम्स में ज़रूर इजाफा देखा गया। 53 करोड़ शेयर्स का टोटल आज काम हुआ बाज़ार में, जिसकी मालियत 16.2 अरब रुपया थी। कल हमने 37 करोड़ और 25 लाख शेयर्स का काम देखा था बाज़ार में, और उसकी मालियत 13.8 अरब रुपया थी। कुल 327 स्टॉक्स ने आज ट्रेडिंग में हिस्सा लिया। 1,54,845 टोटल नंबर ऑफ़ ट्रेड्स थी कल के 1,30,000 की ट्रेड में, और वहाँ पर कल हमने 323 स्टॉक्स में ट्रेड देखा था। लोअर साइड पर हंड इंडेक्स का इस वक्त जो रुझान है वो हल्का सा लोअर साइड पर है। वॉल्यूम्स में इजाफा देखा जा रहा है। वॉल्यूम्स में चूँकि इजाफा इस वक्त इसलिए देखा जा रहा है कि तमाम छोटे स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम हो रहा है, और ये वो रीज़न है कि नंबर ऑफ़ ट्रेड्स भी बढ़ रही हैं। तो ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है। अगर हम देखें कि एक फाइनेंशियली साउंड और बड़े वैल्यू की स्टॉक्स में अगर ट्रेड हो, वॉल्यूम हो, तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट है उसका। वैल्यू भी ज़्यादा होगी, और मार्केट में पार्टिसिपेशन के लिहाज से भी रुझान बड़े सरमायाकारों की जानब शिफ्ट होगा टुवर्ड्स इंस्टीट्यूशंस, फंड्स या मेजर इंडिविजुअल हाई नेटवर्थ जो प्लेयर हैं। लेकिन इस वक्त जो रुझान है वो मार्केट में सेकंड और थर्ड टायर किस्म के स्टॉक्स में है। वॉल्यूम्स का बढ़ना बेसिकली ये हमें इंडिकेट कर रहा है। फर्दर हम तवक्को करेंगे कल या उससे अगला सेशन भी इसी तरह की मार्केट में परफॉर्मेंस मुतवक्को है। छोटे स्टॉक्स में वॉल्यूम्स में रुझान रहेगा। सरमायाकारों का रुझान अब कन्वर्ट हुआ टुवर्ड्स अपर साइड पर 47,100-200 पॉइंट्स की रेंज, जबकि लोअर साइड लगभग 46,100 पॉइंट्स का इनिशियल सपोर्ट लेवल हंड इंडेक्स को मैसर है। हमारी जो तवक्कुआत हैं सिलेक्टिव किस्म की परफॉर्मेंस इंडिविजुअल स्टॉक्स में वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्ट की जा रही है आने वाले 1 से 2 रोज़ के लिए, जबकि ये आखिरी हफ्ता है रोल ओवर वीक का, जो कि फ्यूचर सेटलमेंट है, अगले कॉन्ट्रैक्ट में शिफ्ट होना है। फ्राइडे को चूँकि एक्सचेंज बंद रहेगी, छुट्टी होगी ईद मिलादुन नबी के सिलसिले में, तो 2 दिन मज़ीद अभी बाकी हैं इस रोल ओवर वीक के। उस हवाले से भी हम थोड़ी सी मार्केट में हलचल, वोलेटिलिटी काइंड ऑफ बिहेवियर देख सकते हैं। कल फिर आपसे मुलाकात होगी मज़ीद ख़बरों और मज़ीद तज़्ज़ियात के साथ। देखना मत भूलिएगा। हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।